नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। एक सूचना है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने एक नया चैनल बनाया हुआ है, इसका नाम है मैथ्स क्लास बालोदा। उसमें जाकर के आप इंग्लिश मीडियम के वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न। यहां पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, आप देख रहे हैं यहां पर 8 आकृतियां दी गई हैं। अब इन आकृतियों का क्या करना है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। यहां पर आपको आधार दिए गए हैं, इन आधारों पर हमें इन आकृतियों का वर्गीकरण करना है। तो देख रहे हैं सबसे पहला जो आधार दिया है वह है साधारण वक्र। अब इसमें देखना है कि साधारण वक्र वाली जो आकृतियां हैं वे कौन कौन सी हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पहली आकृति है यह भी साधारण वक्र वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये पहली आकृति यहाँ पर हमने लिख दी है 1 नंबर, ठीक है ना। उसके बाद देख रहे हैं कि आकृति नंबर 2 भी क्या है, साधारण वक्र इसमें है। अब ये साधारण वक्र क्या होता है ये थोड़ा हम समझ लेते हैं, है ना। कि जब हम पेन या पेंसिल से कोई आकृति बनाते हैं तो बिना पेन या पेंसिल उठाए वो आकृति बन जाए और आपस में कहीं पर कट नहीं हो, ठीक है ना, यानी आपस में कटे नहीं कहीं पर भी, तो वो होता है साधारण वक्र। और इस प्रकार आकृतियां जो है आकृति नंबर 1, 2, है ना, हम देख रहे हैं। इसे आकृति नंबर 2 बनाएंगे तो यहां से हम जो चलते हैं इस प्रकार से, ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये मिल रही है। कहीं पर भी होंगे हमें जो है पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आगे चलते हैं आकृति नंबर 3 में। देखिए ये तो अंदर का बिना पेन उठाए बन सकता है ना सर्कल, लेकिन बाहर वाला सर्कल बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा, इसलिए साधारण वक्र से बनी हुई आकृति नहीं है। इसी प्रकार से यह आकृति भी साधारण वक्र से बनी हुई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर ये जो है ना, ये कटा बिंदु है, ये आपस में कट हो रहे हैं, ये कट हो रहे हैं। तो जब कट हो रहे हैं तो ये साधारण वक्र नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये भी साधारण वक्र नहीं है। उसके बाद में आकृति नंबर 5, ये साधारण वक्र है क्योंकि इस आकृति को हम जब बनाते हैं तो पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार हमने लिख दिया 5 नंबर, ठीक है। इसी प्रकार से आकृति नंबर 6, यह भी साधारण वक्र है क्योंकि कहीं से हम इस प्रकार से आकृति बनाते हैं तो पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और कहीं पर भी ये कटता नहीं है, इसलिए ये होगी साधारण वक्र वाली आकृति। इसी प्रकार से ये 7 नंबर की जो आकृति है यह भी साधारण वक्र वाली है। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ से हम पेन चलाते हैं, इस प्रकार से ये पूरे हमने बना दी, कहीं पर भी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है और नहीं कहीं पर वो आपस में कट हो रही है। ये भी हो गई आपकी साधारण वक्र वाली आकृति। अब ये साधारण वक्र वाली आकृति नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए ये हमने सर्कल बनाया, फिर हमें पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है ना, और बिना पेन उठाए तो ये आपके आकृति को बन नहीं सकती है। क्लियर। अब अगला आधार हमारा है साधारण बंद वक्र, है ना। देखिए ये साधारण वक्र था, साधारण वक्र नहीं इस प्रकार से कहीं पर भी चलाते हैं, ये साधारण वक्र होता है, ठीक है ना। अब यहां पर बोला गया है साधारण बंद वक्र। तो देखिए ये जो आकृतियां बनी ना ये सभी बंद हैं, जैसे हमने ये वक्र हो गया वो साधारण, और ये खुली आकृति हो गई, है ना। अब ये हो गया आपका बंद वक्र हो गया, है ना, ये क्या हो गया, खुला वक्र कहलाता है, ठीक है। ये हम पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में सीख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर भी साधारण बंद वक्र से जो आकृतियां बनी हैं वे आकृति क्या है, पहली आकृति है, ये भी साधारण वक्र है और साथ में बंद भी है। ये पहली आकृति आ गया आपकी साधारण बंद वक्र के अंतर्गत आ जाती है। इसी प्रकार से आकृति नंबर 2, ये भी साधारण बंद वक्र के अंतर्गत आती है। देखिए ये आकृति चारों तरफ से बंद है। अब चूंकि ये आकृति बंद तो है लेकिन ये साधारण वक्र के अंतर्गत नहीं आती है, इसको शामिल नहीं करेंगे।
इसी प्रकार से आकृति नंबर 4 पर भी ये साधारण बंद वक्र के अंतर्गत नहीं आएगी। अब हम चलते हैं आकृति नंबर 5 में, यह साधारण बंद वक्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसी प्रकार से आकृति नंबर 6 ये भी आप देख रहे हैं कि साधारण बंद वक्र के अंतर्गत आती है, और आकृति नंबर 7 भी साधारण बंद वक्र के अंतर्गत आती है। क्लियर? चलिए, अगला जो हमारा आधार है वह है बहुभुज, है ना। क्या है? बहुभुज है। अब यहां पर देख रहे हैं कि बहुभुज किसे कहते हैं, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा है ना, कि जिसमें जो है साधारण बंद वक्र से जो आकृति बनती है वो भी केवल रेखाखंडों से बनेगी आकृति, है ना। साधारण वक्र हो लेकिन वो कैसे हो? रेखाखंड से बनी आकृति हो, तो उसे हम कहेंगे बहुभुज। तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं तो आकृति नंबर 1 हो गई आपकी बहुभुज, और आकृति नंबर 2 भी हो गई बहुभुज। तो इसमें रेखाखंड है। अब देखिए, आकृति नंबर 5 में रेखाखंड नहीं है, ये क्या है? वक्र है। ठीक है, लेकिन इसमें रेखाखंड नहीं है, जबकि बहुभुज के लिए क्या होता है कि साधारण वक्र हो लेकिन वे केवल कैसे हो? रेखाखंडों से बने हो। इसे यहां बने, ये रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, वो कहलाती है बहुभुज। ठीक है ना। अब 6 भी यहां पर देखिए, ये रेखाखंड है लेकिन ये गोलाई वाला हिस्सा है, इसलिए ये भी बहुभुज नहीं हो सकती है, और ये आकृति भी बहुभुज नहीं है। ये 2 रेखाखंड हैं, लेकिन ये जो वक्र है ना, इस वक्र के कारण यह आकृति भी बहुभुज नहीं होगी, और ये तो बिल्कुल है ही नहीं। राइट। अब बहुभुज में आकृति नंबर 1 और 2 आ गई है। इसके बाद आता है उत्तल बहुभुज, है उत्तल बहुभुज। अब देखिए, उत्तल बहुभुज क्या होता है कि ऐसा बहुभुज है ना जिसका जो कोण होता है वो क्या होता है? प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं उत्तल बहुभुज। तो हम देख रहे हैं कि आकृति नंबर 1 में ये सारे जो कोण हैं ना, ये समकोण है, ये समकोण है, ये भी 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है। ठीक है, लेकिन ये 180 डिग्री से ये कोण कम नहीं है, ये 180 से ज्यादा है। ठीक है ना, इस प्रकार से बनाते हैं कोण। ये यहाँ से कोण बन जाता है 180 का, और इसके बाद हम यहाँ जाते हैं, क्या होगा? 180 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए क्या हो गया? यह उत्तल बहुभुज नहीं होगा। राइट। अगली आकृति है 2 नंबर। इसमें देखिए, इसमें जो भी कोण बने हुए हैं, ये कोण बना हुआ है, ये कोण बना हुआ है, ये भी कोण बना हुआ है, ये भी कोण बना हुआ है। ठीक है ना। तो ये सारे जो कोण हैं, इनमें से सारे कोण 180 डिग्री से कम है, इसलिए हो जाएगा उत्तल बहुभुज, यानी आकृति नंबर 2। अब आगे देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुभुज ही 2 है, 1 और 2, है ना। अब हम बात करें अवतल बहुभुज की। तो अवतल बहुभुज में क्या होता है कि उसका कोई सा भी एक कोण, है ना, कम से कम एक कोण जो है 180 डिग्री से अधिक होता है। अभी हमने देखा कि आकृति नंबर 1 में ये कोण जो है ना 180 डिग्री से अधिक है ना, इसलिए ये हो जाएगा अवतल बहुभुज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों और 6 भुजाएं हों। तो समबहुभुज क्या है, यानी हमें यहाँ पर समबहुभुज की परिभाषा देनी है। तो क्या होता है समबहुभुज? ये हम इंट्रोडक्शन वीडियो में सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है जिसका उत्तर लिखना भी जरूरी है। तो यहाँ पर इसका हम उत्तर देते हैं, है ना, कि जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान तथा सभी अंतःकोण बराबर होते हैं उसे समबहुभुज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया समबहुभुज क्या है, इसकी परिभाषा। अगला प्रश्न क्या है कि एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों। अब देखिए 3 भुजाएं, अब क्या बोला है कि सारी भुजाएं समान हो और सभी अंतःकोण भी बराबर होते हैं। ऐसी जो 3 भुजाओं वाली जो आकृति होती है ना, ऐसा जो समबहुभुज होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु जो कहा गया है, उसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है, और जब तीनों भुजाएं समान होती है तो उनके तीनों अंतःकोण भी समान होते हैं।
तो यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से त्रिभुज बनता है, इसमें ये तीनों भुजाएं क्या होती है, समान रहती है ना, ये तीनों भुजाएं समान होती हैं और ये तीनों कोण भी समान होते हैं। ऐसी जो आकृति होती है उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, राइट। अब चार भुजाओं वाला समभुज नाम बताना है। ऐसा समभुज क्या है, इसकी सभी भुजाएं समान हो और सभी अंतःकोण भी बराबर होते हैं। ऐसी जो आकृति है या ऐसा जो बहुभुज है उसका नाम होता है वर्ग, है ना, क्या होता है, वर्ग। हम जानते हैं, देखिए इस प्रकार से कि वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं, है ना, बराबर होती हैं, है ना, इस प्रकार से ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इनके जो अंतःकोण होते हैं ये अंतःकोण कहलाते हैं या आंतरिक कोण भी कहते हैं, है ना। ये अंतःकोण बराबर है, यानी सभी क्या है, समकोण है, समकोण है 90 डिग्री के कोण है, राइट। अब 6 भुजा वाले हमें समभुज का नाम बताना है। तो 6 भुजा वाला जो समभुज होता है उसका नाम होता है षड्भुज। क्या होता है, षड्भुज, 6 भुजा वाला, राइट। इसमें भी 6 भुजाएं होती हैं और 6 भुजाएं बराबर होती हैं और जब 6 भुजाएं बराबर हैं तो उनके अंतःकोण भी बराबर होते हैं, राइट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।